तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है नवीन फ्लोरिन। दोस्तों ये कंपनी किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। आप लोग जानते ही हैं कि ये बहुत ही बड़ा मल्टी बैगर रहा है अपने बीते दिनों में, लेकिन पिछले 3 से 4 सालों से ये स्टॉक एक रेंज में ही फंसा हुआ है। और अच्छी बात है कि अब ये इस रेंज के ऊपर निकलने को तैयार हो रहा है और इन दिनों इसमें वॉल्यूम में भी पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले दिनों में इसमें काफी भयंकर रैली देखने को मिल सकती है। बाकी इसके आगे के क्या लेवल्स हो सकते हैं वो जानने से पहले एक बार हम इसके फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। 4,149 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने आज लगभग 6% से ऊपर की क्लोजिंग दी है। मार्केट का 20,589 करोड़। स्टॉक भी अभी भी 78 का है। आरओसी 10% एंड आरओई भी 10% का है। पिछले एक साल की हाई लो की बात करें तो 2,876 का लो रहा और 4,299 का कंपनी ने हाई लगाया है। बाकी दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो नवीन फ्लोरिन का जो मेन काम है वो है रेफ्रिजरेशन गैसेस, स्पेशलिटी ऑर्गेनोफ्लोरिन्स, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग का ये काम करती है और इसके पोर्टफोलियो में 50 से भी ज्यादा फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स हैं ओवर द ईयर्स। बाकी दोस्तों अगर कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि ये कंपनी बहुत ही हेल्दी डिविडेंड प्रोवाइड करती है और कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है वो 120 दिन से रिड्यूस होकर 90 दिन पर आ गया है। बाकी इसके कॉन्स की बात करें तो ये इसका स्टॉक अभी भी 8 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। इसके अगर हम पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो केमिकल सेक्टर में ये काम करता है, जिसमें आपका पिडिलाइट इंडस्ट्रीज हो गया, एसआरएफ, लिंडे इंडिया, गुजरात फ्लोरोकेमिकल, दीपक नाइट्रेट, गोदरेज इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल जैसी एक से बढ़कर एक शानदार कंपनियां हैं। साथ ही साथ नवीन फ्लोरिन भी इसी सेक्टर में काम करती है और यह कंपनी निफ्टी स्मॉल कैप 50, बीएससी स्मॉल कैप, बीएससी 250 स्मॉल इंडेक्स का पार्ट है। कंपनी के अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2021 में 379 करोड़ का था, दिसंबर 2022 में 564 करोड़ का, दिसंबर 2023 में 500 करोड़ का और दिसंबर 2024 में 606 करोड़ का रहा। वहीं पर अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां दिसंबर 2021 में 69 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2022 में 107 करोड़ का, दिसंबर 2023 में 78 करोड़ का और दिसंबर 2024 में 84 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। साथ ही साथ कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 550 करोड़ का था, मार्च 2017 में 742 करोड़, मार्च 2021 में 1179 करोड़ और करंट में कुल 2,250 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें जहां मार्च 2013 में 44 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, मार्च 2017 में 137 करोड़ का, मार्च 2021 में 258 करोड़ का और करंट में कुल 264 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अगर हम इसके स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 40% की रेट से, पिछले 5 सालों में 30% की रेट से, पिछले 3 सालों में इसने निगेटिव रिटर्न दिए और पिछले 1 साल में भी 25% का इसने रिटर्न दिया है। कंपनी की अगर हम बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2013 में 84 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में सिर्फ और सिर्फ 19 करोड़ का रह गया, मार्च 2020 में 1 करोड़ का ही रह गया। लेकिन अभी बात करें सितंबर 2024 में तो कंपनी ने बम्पर लोन ले लिया है 1384 करोड़ का। इसकी तुलना में अगर हम एसेट की बात करें तो 4,441 करोड़ का एसेट है, यानी कि देखा जाए तो काफी हाई डेट है इस पे। अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां मार्च 2022 में 29.70% थी, दिसंबर 2024 तक 28.43% की रह गई है, यानी कि प्रमोटर्स ने यहाँ भी पोजीशन कम कर दिया है। फाईआईज की होल्डिंग जहां 23.51% थी वो भी घटकर 18% पर आ गई है। डीआईआईज की होल्डिंग 18.27% से बढ़कर 28% एंड पब्लिक की होल्डिंग 28.51% से 24.55% पर है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डीआईआईज ही है जो की पोजीशन बढ़ा रहे हैं, बाकी सब अपना पोजीशन घटा रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा संभल कर काम करना पड़ेगा। नवीन फ्लोरिन की अगर हम फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 9 पॉजिटिव संकेत, 3 न्यूट्रल और 5 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर कोई खास लायबिलिटीज नहीं है, अदर इनकम इनकी अच्छी है, रिटेलर्स की होल्डिंग अभी भी गुड टाइम टू बाई है, डेप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में कोई भी पोजीशन बेची नहीं है, लेकिन इनकी पोजीशन ऑलरेडी बहुत कम है तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी आरओई पिछले 10 सालों से इनका ठीक है, शेयर प्राइस में भी कोई दिक्कत नहीं है, डेप्ट अभी भी इनका मैनेजेबल है, उनका जो सेल्स ग्रोथ है लगातार ग्रो करता चला जा रहा है। बाकी हाँ इनकी जो हिस्टोरिक वैल्यूएशन है वो पिछले 3 सालों से अपने प्रीमियम पर ट्रेड करने लगी है, वर्किंग कैपिटल भी इनका ड्रैग कर रहा है, आरओसी में जो स्ट्रेंथ है वो लगातार स्ट्रांग नहीं हो पा रही है और मार्जिन में भी वोलेटिलिटी बनी हुई है। बाकी अगर हम नवीन फ्लोरिन के मार्केट शेयर की बात करें तो 35% का इसके पास मार्केट है फ्लोरोकेमिकल्स में। इसके रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है ट्राइम्स 12.9%, एचपीपी 6.9%, स्पेशलिटी केमिकल्स अराउंड 30%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करते हैं, अगर लोकेशन वाइज अगर ब्रेकअप करें तो इंडिया से सिर्फ और सिर्फ 34% का बिजनेस होता है, बाकी का अराउंड 65% से भी ज्यादा ये एक्सपोर्ट करते हैं। इनके कस्टमर्स की बात करें तो इस लिस्ट में आपका आरोबिंदो फार्मा हो गया, बासेफ इंडिया, बेयर क्रॉप, ब्लू स्टार, डॉक्टर रेड्डीज लैब, ब्लूपिन, नोवार्टिस इंडिया, सन फार्मा, वोल्टास, कैरियर मीडिया, क्लैरियंट, हिट्रो फार्मा जैसी एक से बढ़कर एक शानदार कंपनियां इसके कस्टमर्स हैं। दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं, ये इसका वीकली चार्ट है और आप देख पा रहे हैं
हैं, पिछले कई सालों से इसमें जो रैली चल रही है वो लगातार ऊपर आगे बढ़ता जा रही थी। अभी 2-3 सालों से ये एक रेंज में ही फंसा हुआ है, और अच्छी बात है कि अब ये इस रेंज के भी बाहर निकलने को तैयार हो रहा है, और इस दौरान यहाँ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो जल्द ही इसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो बात करें अगर टेक्निकल एनालिसिस की, तो इसका चार्ट अभी काफी अच्छा लग रहा है और यहाँ से ऊपर जाने की क्षमता भी रखता है। तो आप चाहें तो यहाँ से भी थोड़ी थोड़ी पोजीशन बढ़ा सकते हैं। बाकी जब ये इस लेवल को अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करे और वहां पर अगर सिग्नल दे, उसके बाद आप बाई करेंगे तो इसमें एक बम्पर रैली देखने को मिल सकती है। बाकी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने एडवाइजर की राय जरूर लीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको किस स्टॉक की एनालिसिस चाहिए।